मानसून अपने जोरों पर लाहौर समेत पंजाब भर में तूफानी बारिशें, छतें गिरने और हादसात में 24 घंटों के दौरान 30 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी। लाहौर में छतें गिरने से 12 अफराद जान से चले गए, 6 जख्मी। ठोकर न्याल बेग के मुरीदवाल गाँव में छत गिर गई, एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक, 2 को जिंदा निकाल लिया गया। रायवन रोड पर मिशन कॉलोनी में 3 अफराद और कोट जमाल में 1 शख्स जाँ बहक। मोमनपुरा में छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हुए। लाहौर और गिरदनवाह में रात भर बारिश, मुतादिद शाहराहें डूब गईं। डेविस रोड, माल रोड और कैनाल रोड से पानी निकाल दिया गया। झांग, ओकाड़ा, साहिवाल, कसूर, पाकपतन, बहावल नगर में बादल बरसते रहे। सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, मरी, अटक में बारिश बरसती रही। फैसलाबाद, गुजरावाला में भी बारिश ने जल थल एक कर दिया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कें नदी नालों में तब्दील। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। ढाडर बोलान के नदी नालों में तुगयानी आ गई। दरियाए मेथरी और सिब्बी तली नदी में 36 हज़ार क्यूसिक के रैले। खानपुर महर की बिमली माइंस नहर में शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। वादी नीलम, समाहनी, नकियाल और अस्तोर में भी बारिश। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का सिलसिला जोरों शोर से जारी रहने का इम्कान। हुकूमत का अवाम को महंगाई का एक और झटका। पेट्रोल 5 रुपये 36 पैसे और डीजल 11 रुपये 37 पैसे लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 284 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 जुलाई को भी पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया था। पहले ये आवाम बिजली के बिलों में और यही चीनी वगैरह महंगी हो रही है, तो आज रात को इन्होंने वो फिर पेट्रोल महंगा कर दिया। पेट्रोल दिन पे दिन आए रोज महंगा हो रहा है। गरीब आवाम की सवारी होती है, जो वो आम लोग मुस्तफीज होते हैं पेट्रोल और डीजल से, जिनके कारोबार चलते हैं। रात को सोते हैं कुछ और सुबह उठते हैं तो कुछ। ये तो एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई है। ये पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, इससे आवाम को भी काफी परेशानी है, हमें भी परेशानी है। पेट्रोल महंगा होता है, या तो 10 रुपये नीचे आता है तो 15 रुपये ऊपर जाता है। ठीक है, ये साफ है, तो काम वैसे ही नहीं है। पेट्रोल ये दिन ब दिन महंगाई ऊपर होती जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर शहरी परेशान। कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कहा। इससे महंगाई की नई लहर आएगी। खाने पीने की दीगर अशिया मजीद महंगी होंगी। पाकिस्तान और चीन का इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने के पुख्ता अज़्म का इरादा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है दोनों रहनुमाओं ने सी पैक और कसीरुलजहती ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अहम शोबों पर गुफ्तगू की। मुख्तलिफ शोबों में जारी करीबी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात त्यांजुन में SCO वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास के मौके पर हुई। इससे पहले SCO इजलास से खिताब में इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान जारियत के खिलाफ अदम मुदाखलत का हामी है। तवील मुद्दती तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत करते हैं। ईरान पर इसराइली जारियत और अमरीकी हमले काबिल मुसम्मत है। वफाकी काबीना का इजलास आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होगा। 6 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए ज़ेर गौर आएगा। पाकिस्तान और अरब रियासतों के माबैन आज़ाद तिजारती माहिदे की मंजूरी दी जाएगी। काबीना गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की दरामद की इजाज़त में तौसीक की मंजूरी देगी। EOBI पेंशन में 1 जनवरी से 15% इजाफे की मंजूरी ली जाएगी। सी कार्गो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स बिल के मुसवदे की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। इजलास में अहम कौमी उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। ईरान न्यूक्लियर डील के लिए अगस्त के अख्ताम तक की डेडलाइन। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का इत्तफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का बरतानवी, फ्रांसीसी और जर्मन हम मनसब को टेलीफोन। न्यूक्लियर डील अगस्त में न होने की सूरत में ईरान पर सख्त पाबंदियाँ लगाने पर भी इत्तफाक।
ईरान से बात करने की कोई जल्दी नहीं। ईरान की जोहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं छोटे मुल्कों को टैरिफ लेटर जल्द जारी करेंगे, शरह 10% के करीब होगी। यूक्रेन को असलहा पहले ही भेजा जा रहा है। रूसी सदर पुतिन अमन की ख्वाहिश के दावे पर पूरा नहीं उतरे। एक बार फिर कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। इसराइल ने गजा में भूख और अफलास का शिकार फ़लस्तीनियों के लिए खुराक का आखिरी जरिया भी बंद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनियों की समंदर तक रसाई पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। धमकी दी है कि गजा के साहिल पर बैठना और मछली पकड़ना ख़तरनाक होगा। बेबस फ़लस्तीनी कहते हैं समंदर के बगैर भूख से मर जाएंगे। समंदर उनका वाहिद रास्ता है, वो भी छीना जा रहा है। उधर इसराइल का शाम के जनूबी इलाके में फ़ज़ाई हमला। लेबनानी मीडिया के मुताबिक हमले में शामी एहलकारों की हलाकत की इतलात हैं। सदर और वज़ीर आज़म का मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के आज़म का यादा। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। ईवान सदर आमद पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल। सदर आसिफ जरदारी ने कहा मुलाकात में वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़, मोहसिन नकवी और राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना फैसले आप करती हैं और ये फैसले सारे खान साहबी के मशवरे से होते हैं। एज़ अप नाउ और फ्यूचर में भी अली अमीन गंडापुर साहब को खान साहब की हिमायत हासिल है। वो खान साहब की एक बेहतरीन खिलाड़ी है, बहुत अच्छे तरह से पार्टी मैटर्स को भी डील करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने हुकूमत को भी चला रहे हैं। हम कोई गुरिल्ला फोर्स तो नहीं है कि आकर क्या टेके करे और आए और चीज़ों को तोड़े और आगे बढ़े, और ऐसा होना होता तो पहले हो चुका होगा। वैसे मुलाकात हो जाती है, लेकिन आज का दिन इसलिए ज़रूरी है कि 3-4 चीज़ें हो रही हैं। एक तो आपको पता है कि जो इमरान खान साहब का पैगाम था पिछला, जिसमें उन्होंने कहा था कि मूवमेंट चलानी है, उसके बाद एक लाहौर में मीटिंग हुई पार्लियामेंट्री कमेटी की, जिसके बाद कुछ आपने देखा कुछ तनाज़ा भी हुआ। एहतजाजी तहरीक चलेगी या नहीं, कब चलेगी, तारीख क्या है? PTI कन्फ्यूजन का शिकार, रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात। अलीमा खान ने कहा 90 दिन के एहतजाज की बात मुझे अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने समझाई। 90 दिन का इसलिए कहा कि पार्लियामेंटेरियंस फैसला करें हमें पार्लियामान में रहना है या नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा PTI में कोई इख्तलाफात नहीं, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा 90 दिन की बात पर पार्टी में कन्फ्यूजन है। लाहौर में एक मीटिंग हुई, उसके बाद पार्टी में तनाज़ा खड़ा हो गया। सलमान अकरम राजा आलिया हमजा पर बरस पड़े, कहा 90 दिन मायने नहीं रखते, बानी ने जो तारीख दी है वही रहेगी। आलिया हमजा को लाहौर मीटिंग पर बयान नहीं देना चाहिए था। बानी PTI ने सेनेट उम्मीदवारों की तरजीही फहरिस्त फाइनल कर दी। जराये के मुताबिक मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी और नूरुल हक कादरी का नाम शामिल। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर आजम सवाती का नाम फाइनल। खवातीन की नशिस्त पर रुबीना नाज का नाम शामिल। सानिया नशर की नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई का नाम फाइनल किया गया। KP की असम्बली में नून लीग को खातून की इजाफी मखसूस नशिस्त मिल गई। JUI की मखसूस नशिस्त वापस। KP असम्बली में नून लीग और JUI की सीटें बराबर हो गई। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों का फैसला सुना दिया। नून लीग और JUI को KP असम्बली में 9 नशिस्तें मिल गईं। PTIP और ANP की इजाफी नशिस्त से मुतल्लिक दरखास्तें मुस्तरद। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अपोजिशन अरकान को सेनेट इलेक्शन में वोट डालने की इजाज़त मिल गई। 21 जुलाई को होने वाले सेनेट ज़िमनी इंतखाब में मुअत्तल अरकान वोट डाल सकेंगे। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब असम्बली में मुअत्तल अरकान के खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयों को रोक दिया गया।
बैंक में 2 लाख रुपए नकद जमा कराने पर टैक्स कटौती नहीं होगी। FBR की ऑल पाकिस्तान तंजीम ताजरान को यकीन दहानी। ताजरों के वफ्द और FBR हुक्काम में मुज़ाकरात। ताजर रहनुमाओं का कहना था कि किसी सूरत ज़ालिमाना टैक्सेस कबूल नहीं करेंगे। FBR हुक्काम ने कहा सेल्स टैक्स कानून 37A और B का इत्तलाक छोटे ताजरों पर नहीं होगा। किसी बड़े सनतकार को भी सेल्स टैक्स कानून के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। डिजिटल इनवॉइसिंग छोटे ताजरों और रिटेलर्स पर लागू नहीं होगी। डिजिटलाइजेशन कमेटी में ताजर रहनुमाओं को शामिल किया जाएगा। पीजे रहनुमा यास्मीन राशिद की तबीयत नासाज। कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। वकील के मुताबिक यास्मीन राशिद को सांस लेने में शदीद दुश्वारी हो रही है। CCU में जेर इलाज ऑक्सीजन लगा दी गई। यास्मीन राशिद को मैदे और पेट में भी दर्द की शिकायत। यास्मीन राशिद के मुताबिक टेस्ट किए जा रहे हैं। सिंध कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रैक्टिशनर्स में खातून सहाफ़ियों को नुमाइंदगी देने का फैसला। कमीशन को बाइख्तियार बनाने और खतूत पर जवाब न देने वाले हुक्काम के खिलाफ कार्रवाइयों के इख्तियारात के लिए काबीना से रुजू का फैसला। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत कमीशन का इजलास। सूबे में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कमीशन की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग। शर्जील मेमन का कमीशन चेयरमैन को मुजव्वज़ा तरमीम का ड्राफ्ट तैयार करने का हुक्म। कहा तरमीमी बिल खुद असम्बली में पेश करूँगा। सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वफाकी दारुल-हुकूमत के 10 क्रिकेट और 10 फुटबॉल ग्राउंड्स की नीलामी रोक दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। CDA मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को नोटिस जारी। जवाब तलब। जस्टिस राजा इनाम अमीन बिन खास ने साबिक चेयरमैन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सरदार बेहताब की दरख्वास्त पर समाअत की। CDA ने खेलों के मैदान 50-50 लाख रुपए के एवज नीलाम करने का इश्तिहार जारी किया था। कराची की एक और करोड़पति मुलाजमा पकड़ी गई। साउथ पुलिस की कार्रवाई। गिरफ्तार मुलजिमा ने कराची और पिंडी में मुतादिद वारदातें की। कराची में मालिकन को ग्रीन टी में नशावर चीज पिलाई। घर से 65 लाख के जेवरात चोरी किए। खातून पहले भी जेल जा चुकी। मजीद मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। कराची पुराना गोलीमार में कार्रवाई। गैंग वार जमील शांगा गिरोह का टारगेट किलर गिरफ्तार। गिरफ्तार गैंगस्टर कादर DJ से मुख्तलिफ इक़साम का असलहा बरामद। मुल्ज़िम कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर फायरिंग में मुलव्विस है। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। ट्रेनों और सबवेज का निज़ाम भी पानी में डूब गया। 200 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। ट्राई स्टेट एरिया में लोग पानी में फंस गए। न्यू जर्सी में भी शदीद बारिशें। हंगामी हालत नाफिज। बरतानवी हुकूमत ने माहौल दोस्त नई इलेक्ट्रिक कारों की जानिब राग़िब करने के लिए डिस्काउंट स्कीम मुतारिफ करा दी। सारिफ को 3,750 पाउंड तक रियायत मिल सकेगी। रियायती कीमतों वाली गाड़ियाँ चंद हफ्तों तक डीलर्स के पास आ जाएंगी। डिस्काउंट की रकम हुकूमत देगी जो 3 साल तक होगी। शहरियों का चार्जिंग पॉइंट्स बढ़ाने का मुतालबा। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज कौमी क्रिकेट टीम का दूसरा ग्रुप कराची से ढाका बरास्ता दुबई रवाना। मोहम्मद हारिस, अब्बास आफरीदी, साहबजादा फरहान, हसन नवाज शामिल, सुफियान मुकीम, हुसैन तलत, अहमद दानियाल और सलमान मिर्जा भी रवाना हुए। सीरीज 20 जुलाई से शुरू होगी। तीनों मैचेस शेर बंगला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। बस चाहूं मैं तुझे, सुनाई दे दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे। छुप छुप कर उसके नॉवेल्स पढ़ते हो। अगर उसे भूलना चाहते हो तो उसके लिखे को पढ़ना छोड़ दो। मैं तो बस उसकी मुनाफिकत की हद देखना चाहता हूँ। तुमने मुझे अपना इंतजार करने को कहा था और
मुझे देखो, मैं आज तक तुम्हारा इंतजार ही कर रही हूँ। और क्या अर्श ने की है बेवफाई या अरसल सोच रहा है गलत? ड्रामा अर्श में आगे क्या होगा देखना ना भूलिए हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।